हेलो एवरीवन, राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपी का इतिहास। एमपी के इतिहास में पहले देखेंगे वैदिक काल के बाद देखेंगे महाकाल के बाद देखेंगे इसमें आ जाएंगे मौर्य काल के बाद देखेंगे शुंग काल। देखें वैदिक काल के जितने भी प्रमुख चर्चित स्थान रहे हैं, तो जैसे यहाँ नलपुर के बाद ये ग्वालियर के उत्तर साइड में हो गया वत्स। इसके बाद जैसे बिरसा में हो गया दर्शना। फिर यहाँ अनूप हो गया निमाड़ क्षेत्र में। सोहागपुर ये नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत जितने भी हैं, तो यहाँ पास हो गया विराटपुरी या सोहागपुर। फिर इसके बाद जब यहाँ देखेंगे तो इसमें आ जाएगा चेंदी, ये आ जाएगा चेंदी जनपद। फिर इसके बाद आ जाएगा तुंडीकार जनपद है, तो वर्तमान में दमोह जिला के अंतर्गत आएगा। फिर और अगला है जैसे, तो उसका नाम है, ये हो जाएगा त्रिपुरी। तो त्रिपुरी है, तो त्रिपुरी की जो जानकारी मिलती है, तो महाभारत में इसकी जानकारी मिलती। महाभारत के अंतर्गत इसकी जो जानकारी मिलती ये है कि त्रिपुरी का संबंध जैसे जब रहता त्रिपुरी वाला, तो महाभारत से जो जानकारी मिलती है त्रिपुरी की, तो इसमें ये रहता है कि मौर्योत्तर काल के पश्चात यानी कि 187 BC के पहले क्या होने लगता कि जितने भी मौर्योत्तर काल में रहते, महिष्मती रहती, त्रिपुरी रहता, बिरसा रहता, सब एक स्वतंत्र राज्य बन जाते। तो ये इस प्रकार के इसके क्षेत्र हो गए। पहले अब आज हम देखेंगे कि पूरे भारत में यानी कि एमपी में किस प्रकार राजवंशों का उदय हुआ। तो पहले राजवंशों के उदय कि एमपी में राजवंशों का उदय कब से होता है। एमपी में राजवंशों का उदय कब से होता है। शुरुआत से कहानी शुरू करें तो जैसे पहले रहते हैं ब्रह्मा जी के बाद जैसे जब आ जाते हैं प्रजापति दक्ष आ जाते। प्रजापति दक्ष के बाद इनके जो 13 पुत्री रहती, 13 पुत्री के एक पुत्री का नाम रहता अदिति, उनके पुत्री का नाम रहता, और जिनके साथ शादी होती उनका नाम रहता कश्यप ऋषि। इन दोनों से जो संतान होती है उसको बोलते हैं सूर्यदेव यानी कि वैमनस। आगे देखें, यहाँ जो कश्यप ऋषि रहेंगे और अदिति नाम की जो स्त्री रहेगी, इन दोनों से जो संतान पैदा होगी उसको बोलेंगे सूर्यदेव। और सूर्यदेव की शादी जिसके साथ शादी होगी उनका नाम रहता छाया। और इनसे दोनों से जो संतान उत्पन्न होगी उसको बोलेंगे, इनकी संतान होगी 3। एक होगी मनु, दूसरी होगी यम, तीसरी होगी यमी। अब और आगे देखें, सातपथ ब्राह्मण के अनुसार एमपी में जितने भी राजवंशों का उदय हुआ, तो उनका रहा कि यानी कि कब से रहा, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 BC से लेकर 0 के आसपास यहाँ से चालू हो जाता। उसी को बोलते हैं पौराणिक काल। ये कहलाएगा पौराणिक काल। अब पौराणिक काल के अंतर्गत जब देखें कि मनु की जितनी संतान रहती, मनु वैमनस, इनकी एक पुत्री रहेगी जिनका नाम रहता है इला, और 10 संतानों में से एक पुत्र का नाम रहेगा इक्ष्वाकु, एक पुत्र का नाम रहेगा कारूस। अब आगे देखें, जिनका नाम रहता इला। अब जो इला रहता तो इसका विवाह होता सोम के साथ। तो यहाँ जो पुत्र होंगे तो इसका नाम रहेगा, उनका नाम हो जाएगा पुरुरवा। क्या नाम हो जाएगा? पुरुरवा। अब पुरुरवा के जब संतान होंगे तो एक का नाम रहेगा अमावसु और दूसरे का नाम रहेगा आयु। क्या नाम रहेगा? आयु। और आगे देखें, जब आयु का जैसे रहता आयु के बाद जब आते हैं नाहुस्क नाम के एक राजा है। कहाँ के थे? विदर्भ के व्यक्ति थे। आगे देखें, अब जब यहाँ नाहुस्क आ जाता, नाहुस्क के बाद आ जाते आयाति या याति।
अब जब ययाति का जो विवाह होता है तो उनका नाम रहता है, एक रहता है देवयानी, देवयानी के साथ, और दूसरा नाम रहता है शर्मिष्ठा के साथ। जो देवयानी से जो संतान उत्पन्न होगी उसका नाम रहता है कोष्टर, कोष्टर और सृजन, सहस्रजन। और जो यहाँ से उत्पन्न होती तो उनका नाम रहता अनु और पुरु। और आगे देखें, अब ये वाले हो जाते हैं, जैसे एक नाम रहता क्रोस्टार, क्रोस्टार जब रहते हैं तो ये चलाएंगे यादव वंश, यहाँ से चलेगा यादव वंश। जो रहेंगे यहाँ से सहस्रजन चलाएंगे है वंश। कौन सा वंश चलाएंगे? है वंश चलाएंगे। और आगे देखें, जब यादव वंश जैसे जब चलने लगता है यादव वंश, तो यादव वंश के बाद जैसे जब रहता है तो यहाँ जब आ जाएंगे अगले जब पुत्र हो जाएंगे यादव वंश में। आगे देखिए, जब यादव वंश चलने लगता है तो इसका विभाजन हो जाता है 5 में। एक हो जाएगा वित्तिहोत्र, दूसरे का नाम रहता अवंती, तीसरे का नाम रहता जैसे जयध्वज, और चौथे का नाम रहता तुंडीकोर, और 5वें का एक अन्य नाम रहता। तो जो वित्तिहोत्र वाले रहते हैं तो इनका ये वाला एरिया रहता है कि चंबल के, इन्हीं के ये वाले वर्तमान में गुना के आसपास वाले एरिया में रहता है वित्तिहोत्र। यहीं आगे चल के इनको पराजित करके कौशिक जो विदर्भ का यादव राजवंश रहेगा इनको पराजित करके क्या करेगा, इनको पराजित करने के बाद चेंदी जनपद की स्थापना कर देता। अब और आगे देखें, अब जब दूसरे पुत्र का नाम रहता है जिनका नाम रहता है इक्ष्वाकु, क्या नाम रहता है? इक्ष्वाकु नाम रहता है। इक्ष्वाकु जैसे जब नाम रहता है तो इनके जो पुत्र होंगे तो इनका जो साम्राज्य चलता है ये चलता अयोध्या के आसपास। इक्ष्वाकु के जो संतान रहेगी उनका नाम रहता मानधाता नाम रहेगा, और दूसरे का नाम रहेगा दांडक। जो दांडक वाले रहेंगे तो दंडकरण के क्षेत्र में काम करेंगे और ये रहेंगे मानधाता। अब और आगे कहानी सुनी मानधाता की। जब ये रहेंगे मानधाता, और मानधाता के बाद एक जो यादव रहते हैं शशबिंदु, यादव की एक शाखा रहती शशबिंदु को जो पुत्री का नाम रहता उनका नाम रहता बिंदुमती। तो मानधाता क्या करते, बिंदुमती से विवाह कर लेते। ये क्या करते, इनको सभी को परेशान भी करते रहते। और आगे देखें, अब जब मानधाता रहता है यहाँ पास तो मानधाता के जितनी भी जो संतान होंगी तो एक का नाम रहेगा पुरुकुत्स, दूसरे का नाम रहता मुचुकुंद, तीसरे का नाम रहेगा अम्बरीश, तीसरे का नाम रहेगा अम्बरीश, और एक जो पुत्री रहती है उस पुत्री का नाम रहता कबेरी। 4 संतान हो जाएंगी। और आगे देखिए, जैसे ये हो जाएगा एमपी वाला एरिया, ये एमपी का मैप हो जाएगा। एमपी वाला जो नर्मदा नदी है तो नर्मदा नदी के किनारे अगस्त्य ऋषि क्या करते हैं, अगस्त्य ऋषि उत्तर भारत से लाकर यहाँ पर काठे के आसपास नाग राजवंशों की एक शाखा को स्थापित कर देते, यानी कि निवास करने लगते। जब यहाँ नाग राजवंश अपना शासन चलाने लगते और यहाँ यहीं बैठे रहते, ये रहते इस वाले एरिया में पुरुकुत्स, ये वाले एरिया में रहते पुरुकुत्स, ये रहेंगे पुरुकुत्स रहेंगे। और यहाँ रहेंगे जो ये रहेंगे गंधर्व लोग। तो गंधर्व लोग क्या करते, नागों को क्या करते, बार बार परेशान किया करते, तंग करते थे, परेशान करते थे। तो ये सहायता किससे मांगे, ये सहायता मांगे पुरुकुत्स से। और आगे देखें, ये नर्मदा नदी हो गई, यहाँ के हो गए काठे के हो गए नागवंश, यहाँ हो जाएंगे पुरुकुत्स, और ये हो जाएंगे जो ये वाले एरिया में रहते, ये करते गंधर्व लोग। इनको क्या करते, बार बार परेशान करेंगे, इनसे सहायता मांगेगी पुरुकुत्स आएगा तो गंधर्व को पराजित कर देते। तो आखिरकार जब यहाँ के जो उनकी जो यादव राजवंश, ये नाग राजवंश रहते हैं, नाग, तो इनकी एक पुत्री रहती जिनका नाम था नर्मदा। तो नर्मदा का विवाह हो जाता किसके साथ, पुरुकुत्स के साथ। और आगे देखें, जब पहली बार इतिहास में जो रेवा नदी है, रेवा नदी का जो नाम दिया गया तो दिया गया था बेवर के द्वारा पहली बार नाम दिया गया था रेवा नदी। आगे चल के जब पुरुकुत्स आते तो इस रेवा नदी का नाम कर देते नर्मदा नदी। क्या कर देते, नर्मदा नदी नाम कर देते। और आगे देखिए,
जैसे जब नर्मदा का विवाह नर्मदा नाम कर देते किसका, रेवा नदी का, तो इनके जो और जो नर्मदा नदी के किनारे वाले, जैसे ये नर्मदा नदी पूरा हो गया तो यहाँ पर कुछ गढ़ियों का निर्माण, किलों का निर्माण कराते कौन, पुरुकुत्स के भाई मुचुकुंद, और कराते उसको किले बंदी कर देते, उसका नाम कर देते, क्या नाम रखते, मानधाता, मानधाता नाम रख देते जिनका वर्तमान नाम